आज का जो विषय है ये हस्त मुद्रा, इसके बारे में हम शुरू करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपसे बताना चाहता था, जिससे कि ये हस्त मुद्रा के बारे में हमारा कुछ विश्वास अधिक हो जाए। तो सर्वप्रथम हम ये जानें कि भाई क्या हम मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं क्या। कई लोग होते हैं जिनको थोड़ा डाउट होता है कि भाई ये हस्त मुद्रा, इसमें कोई अर्थ है क्या। तो सवाल ये होता है कि भाई क्या हम मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं। तो अर्थात जवाब है मैग्नेटिक फील्ड कोई देख नहीं सकता है। क्या हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं? जी नहीं, हम इलेक्ट्रॉन को भी देख नहीं सकते हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देख नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रॉन देख नहीं सकते हैं, तो फिर ये चीज़ें है या नहीं। तो ये जब भी ऐसा होता है तो उसमें हम देखते हैं कि भाई इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो इफ़ेक्ट्स को देख के हम अनुमान लगाते हैं कि भाई चलिए मैग्नेटिक फील्ड है। अगर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है तो वो पास में आते हैं, तो विषम पोल अगर हैं तो वो पास में आएंगे, सम पोल हैं तो वो एक दूसरे के दूर जाएंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रॉन बहते हैं, ये भी हम आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो अगर हम कहीं गलती से हाई वोल्टेज लाइन को टच करें तो शॉक लगता है, तो भाई कुछ तो हुआ। या फिर हमारे घर में दिए जल रहे हैं, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, तो भाई हम मानते हैं कि हाँ भाई एक इलेक्ट्रिकल पावर कुछ है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ है, उनके हम इफ़ेक्ट्स देख के उसको हम जानते हैं। तो वैसे ही इस सारे संसार में जो ऊर्जा है, जिसको हम वैश्विक या कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो मौजूद है और वो भी हमारे शरीर पे अच्छा प्रभाव डाल सकती है या बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। ये तो हम पे निर्भर है वो कैसे करें। तो ये कॉस्मिक एनर्जी क्या है ये भी हम थोड़ा बाद में देखेंगे। दूसरा और एक विषय है वो भी हम जान लेंगे कि हम हमारा जब शरीर देखते हैं तो हमारा शरीर, हम किसी से पूछे कि भाई आप में कितनी ताकत है, तो वो कहता है भाई मेरे पास बहुत थोड़ी ताकत है। चलिए भाई मान लेते हैं आप में थोड़ी ताकत है, लेकिन कितनी थोड़ी है। तो अगर मैं उनको ये बताऊं कि भाई आप में ताकत कम नहीं है, आप में असीमित ताकत है, तो वो शायद मेरे तरफ देखेंगे और कहेंगे कि भाई ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो चलिए भाई आपको मैं पहले एक्सप्लेन करा देता हूँ कि हमारा जो शरीर है उसमें असीमित शक्ति है। चलिए अभी हम थोड़ा आंखें बंद करके हमारे शरीर के बारे में सोचेंगे। तो हमारा शरीर कैसे बना हुआ है? तो हमारा शरीर बना है कई सारे छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। अब ये कितने हैं एटम्स या मॉलिक्यूल? तो एटम्स और मॉलिक्यूल हमारे शरीर में अरबों खरबों से हैं। हम कह सकते हैं ये ऑलमोस्ट अनलिमिटेड हैं। अब हमारा एक एटम पे चले जाएंगे। अब ये जो एक एटम है उसके अंदर क्या क्या है? तो उसके अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है सेंटर में, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स गोल घूमते हैं। चलिए भाई, तो ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच वाली जगह क्या है? तो कोई भी साइंस का विद्यार्थी है वो कहेगा, या बाकी भी लोग कहेंगे, वो खाली जगह है। लेकिन जब वो साइंस का विद्यार्थी या कोई भी थोड़ा और अधिक पढ़ाई करे तो उनको पता चलेगा कि सारी एनर्जी जो है वो उसी बीच वाले खाली जगह में है। तो हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच वाली जो जगह है वो खाली नहीं है, वो पूरी एनर्जी है। और हमारा शरीर अरबों या खरबों एटम्स से बना हुआ है। तो आप गुना कर लीजिए तो आपको पता चलेगा हमारे शरीर में असीमित शक्ति है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। कोई कहेगा कि भाई मैं तो थोड़ा काम करके थक जाता हूँ। तो मेरा अभी सवाल ये है, या फिर उसका जवाब ये है कि देखिए आप दो धावक को ले लीजिए। एक धावक है जो 42 किलोमीटर मैराथन भाग लिया। अब 42 किलोमीटर मैराथन भागना कोई आसान बात नहीं है। तो उसको वो शक्ति कहाँ से आई? कहीं वो बाहर से शक्ति लिया? जी नहीं, वो उसी के शरीर में से निकली हुई शक्ति थी और जिसका उपयोग करके वो 42 किलोमीटर भागा। चलिए 42 किलोमीटर भागा और उसके बाद
जब वो ग्राउंड में पहुंचा, मान लो वो पहला नंबर आ गया और सब लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई, तो अब ये धावक आपको दिखेगा कि भाई वो स्टेडियम में और घूम रहा है, हाथ में झंडा लेके घूम रहा है, लोग तालियां दे रहे हैं, उनको वो धन्यवाद दे रहा है, कोई सिग्नेचर मांग रहा है, सिग्नेचर दे रहा है। अभी ये ताकत कहाँ से आई? जबकि हम कहते हैं यार 5 किलोमीटर भाग गए, हम थक गए, नीचे बैठ गए, अभी हमारे शरीर में ताकत नहीं है। तो ये दो व्यक्तियों में अलग क्या है? तो फर्क ये होता है कि पहला जो व्यक्ति है उसको हमारे अंदर में कितनी शक्ति है इसका अनुमान नहीं होता है, और दूसरा जो व्यक्ति है उसको उसका अनुमान है, और उस शक्ति को सही दिशा में ले जाने का उसको ज्ञान है। आइदर उस किसी ने सिखाया है या अंदर से उसने उसका जान लिया है कि मेरे शरीर जो है असीमित शक्ति है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसीलिए आप देखिए कई लोग होते हैं जो दिन भर काम करते हैं, अगर शाम को उनको बोले आप थक गए तो कहेंगे नहीं नहीं, बोलो और कुछ काम करना है। दूसरा आदमी है जो अच्छा खा पी रहा है, उससे पूछो कि भाई, कहता है अरे नहीं अभी तो बहुत दिन में काम हो गया, मैं तो अभी थक गया। तो बस दोनों में यही फ़र्क है कि एक जानता है कि मेरे शरीर में असीमित शक्ति है और उसको कैसे यूज़ करना, और दूसरे में होता है कि शक्ति तो है लेकिन वो जानता नहीं और उसको इकट्ठा नहीं कर सकता है। अब इसका एक छोटा सा अगर हम साइंस का प्रयोग कहें कि हमारे पास 2 घोड़े हैं और 2 घोड़े हैं और उनको हमने चेन से बांधा और दोनों विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं, दोनों बहुत शक्तिशाली है और दोनों ने पूरा जोर लगा दिया, तो वो चेन में अगर कोई वस्तु लगी है वो अपनी जगह पे ही रहेगी, क्योंकि वो दोनों की शक्ति आपस में भिड़ने में ख़त्म हो रही है। अगर ये 2 ही घोड़े एक दिशा में जा रहे हैं तो रथ खींच लेते हैं, घोड़ा गाड़ी खींच लेते हैं। तो दोनों में फ़र्क ये है कि दोनों को पता है हमारी शक्ति एक दिशा में लगनी है। तो शक्ति है, उसका कैसे उपयोग किया जाए ये हम जानने वाले हैं। अभी इससे हम थोड़ा और एक कदम आगे चलेंगे, हमारे शरीर के बारे में हम थोड़ा और अधिक जानकारी लेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया हमारा शरीर जो है अरबों खरबों एटम्स से बना हुआ है, और हमारा और एक वैशिष्ट्य है हमारे शरीर का, वो यह कि हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूत से बना है। साइंस भी अभी ये मानता है बात। ये पंच महाभूत क्या है? तो एक हुआ जल, पृथ्वी, आकाश, हमारा ये वायु और अग्नि, ऐसे 5 तत्व जो है उनसे हमारा ये पूरा शरीर बना हुआ है। अभी ये जो 5 तत्व है इनकी भी एक खासियत है कि इन सभी का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हम जहाँ पे रहते हैं या हमारा जहाँ हम पैदा हुए, हमारे माँ पिताजी ने जो खाना खाया, जो विचार उनके हैं, उनका जो रहन सहन है, उस हिसाब से इन पंच महाभूतों का प्रमाण अलग अलग होता है। इसीलिए हर व्यक्ति का शरीर में ये पंच महाभूत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, इसीलिए अगर हमें हमारा शरीर स्वस्थ रखना है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम योगा करते हैं या फिर कोई जिम में जाता है, कोई सुबह दौड़ने के लिए चला जाता है, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहने के लिए एक बहुत आसान तरीका है, हम हमारे पंच तत्वों को ध्यान में रखें, हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, और उस हिसाब से हमारा खान पान हम रखें। अगर हमारा खान पान इन पंच तत्वों के साथ, हमारे शरीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ रहे, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हम क्या करते हैं कि आइसक्रीम बनाया, उसको खा लिया, गर्मी के दिन है, उस समय हमने कुछ और ऐसी चीज़ खा ली जो खानी नहीं चाहिए, शाम के वक्त हमने दही नहीं खाना चाहिए तो दही खा लिया, या हमने विषम आहार किया, या ऐसे आहार किया जैसे अमेरिका में कुछ बना हुआ है जो वहाँ के प्रकृति के लिए अच्छा है, वहाँ के लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन वो लाया हमने हमारे भारत में हमारे जगह पे और हमने खाया। तो ये हमारा शरीर कहता है कि भाई ये नहीं, मैं इनको ये कॉन्स्टिट्यूशन को मैं जानता नहीं हूँ, तो हमारा शरीर उस अन्न के साथ फाइट करेगा। जबकि हमारे यहाँ का जो खान पान है, आप देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारा जो खान पान है
बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाया है। हमारा रोटी सब्जी दाल चावल, साथ में हम नमक कितना लेना है, ये सब का प्रमाण बहुत अच्छे से। ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाना चाहिए। नमकीन खाना चाहिए लिमिट में। दूसरा जो होता है नींबू होना चाहिए। हमारा पूरा जो खाना बनाया हुआ है वो हमारी जो प्रकृति है और हमारे जो पंच महाभूत है उनके हिसाब से बना हुआ है। चलिए, ये तो हो गया एक बात कि हमारा खान पान में अगर हम ध्यान दें तो हमारी तबीयत अच्छी रह सकती है। अभी इस पंच महाभूत पे हम फिर आ जाएंगे। तो हमारा ये जो शरीर है इसकी और एक खासियत है कि हमारा ये शरीर जो है ये 72,000 नाड़ियों से बना हुआ है। मतलब हमारे पूरे शरीर में जो शक्ति का संचार होता है उसकी 72,000 नाड़ियाँ होती है, जिसमें 36,000 नाड़ियाँ जो होती है वो सूर्य नाड़ी, मतलब हमारे शरीर को गर्मी देने का काम करती हैं, और 36,000 नाड़ियाँ होती हैं जो हमें ठंडक देने का काम करती हैं। और दोनों अल्टरनेट काम करके हमारे शरीर का तापमान ठीक रखती है और पूरे शरीर में शक्ति का जो प्रवाह है, संचार है, उसको रेगुलेट करती है। अभी ये जो नाड़ियाँ है इनमें 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं, ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना। ये हमारे तालू के यहाँ से स्टार्ट होती हैं और हमारा जो रीढ़ की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे तक ये तीनों होती हैं। इसमें सुषुम्ना नाड़ी सेंटर लाइन में नीचे जाती है और ईड़ा और पिंगला स्पाइरल में एक दूसरे के बाजू पे नीचे तक जाती हैं। और जहाँ जहाँ ये ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना क्रॉस करते हैं वो हमारे शरीर के शक्ति केंद्र हैं। तो ऐसे हमारे शरीर में 7 शक्ति केंद्र हैं। तो हम सिर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सहस्रार चक्र है, उसके बाद हमारा तीसरा आँख जो है उसके पीछे में हमारा आज्ञा चक्र है, हमारा गला जो है वहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र है, हमारा जो हृदय है उसके अंदर में अनाहत चक्र है, हमारा पेट जो है उसमें मणिपुर चक्र है, फिर हमारे जहाँ नाभि है वहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र है, और सबसे नीचे में हमारा मूलाधार चक्र है। अब मैंने ये सारे चक्रों के बारे में क्यों बताया, क्योंकि इनका संबंध हमारे इन 5 तत्वों से हैं। तो ये 5 जो तत्व मैंने आपको बताए थे, जो हमारा जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है और अग्नि तत्व, ये 5 तत्व हमारे इन कुछ जो हमारे जो 5 चक्र है उनके साथ संबंध रखते हैं। तो वो कैसे संबंध रखते हैं, तो हमारा जो मूलाधार चक्र है जहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वो हमारा पृथ्वी का चक्र है। अर्थात पृथ्वी चक्र का वैशिष्ट्य क्या है, तो हमारे शरीर को स्थिरता देना, हमारे शरीर को स्थिरता देना, हमारे शरीर को एंथुसियाज्म देना। 2 इमोशंस वहाँ पे रहते हैं, एक होता है स्थिरता, दूसरा होता है हमें एंथुसियाज्म देना। लेकिन उसी का एक निगेटिव इमोशन होता है जिसे हम कहते हैं इनर्शिया, आलस, मैं कुछ नहीं करूँगा, आज का काम कल करूँगा, कल का काम परसों करूँगा। चलिए, उसके ऊपर जब हम आते हैं तो हमारा जो नाभि चक्र है, नाभि के यहाँ जो चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, यह जल का तत्व दिखाता है या उसका मेन सेंटर है। और जल तत्व जो हैं वो हमारे शरीर 70% जल से बना हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही हमारे कुछ इमोशन मिले होते हैं। एक होता है क्रिएटिविटी। तो कभी भी हमारा क्रिएटिविटी के बारे में हम सोचते हैं तो उसकी जो शुरुआत होती है हमारे नाभि चक्र में होती है, और उसी के साथ में कहे तो निगेटिव, लेकिन वैसे निगेटिव नहीं, एक होता है लस्ट और दूसरा होता है ऑब्सेशन। किसी चीज़ के बारे में खूब ज़्यादा हम इच्छा रखना। एक तो होता है वस्तु के बारे में और एक होता है दूसरों के बारे में, जो विरुद्ध सेक्स के बारे में, जिसे लस्ट बोलते हैं। लेकिन ये गलत नहीं है। भगवान ने जब इसे बनाया है तो इसका भी एक कारण है, और उसका कारण होता है क्रिएटिविटी, जो कि रिप्रोडक्शन के बारे में या प्रोक्रिएशन के बारे में उसकी ज़रूरत होती है, इसीलिए भगवान ने बनाया है।
तीसरा होता है हमारा चक्र जो हमारा पेट में होता है, मणिपुर चक्र। और इस मणिपुर चक्र जो है उसका जो संबंध है वो वायु के साथ है। तो जब हम आगे में भी देखेंगे मुद्रा, उनका संबंध और स्पष्ट होता जाएगा। अभी इस चक्र का खासियत यह है कि इसमें 4 अलग अलग भावनाएं, 4 इमोशंस अटैच्ड हैं। एक होता है जब भी हम खुश होते हैं तो हमारा जो जॉय बोलते हैं वो, या फिर जब जेनरॉसिटी होती है तो वो भी हमारे पेट से उगम होती है। और उसी के विरुद्ध होता है जो हम शब्दों में भी यूज़ करते हैं, भाई आपका पेट में दर्द हो रहा है, किसी और का अच्छा हो गया तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो जेलसी या फिर ग्रीड। तो ये 4 जो इमोशंस हैं ये हमारे मणिपुर चक्र जो है वहाँ पे होते हैं। अभी इनका फ़ायदा नुकसान हम भी आगे देखते जाएंगे। उसके बाद होता है हमारा हृदय चक्र, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र के भी 2 भावनाएं होती हैं। एक होता है बहुत प्यार, किसी के बारे में प्यार उमड़ आया तो हम दिल पे हाथ रखते हैं या छाती पे हाथ रखते हैं, या फिर हे भगवान करके जब हम कहते हैं तो डर, या फिर किसी के बारे में घृणा आती है तभी हम कहते हैं मैं दिल से इसको नफरत करता हूँ। तो वो तीनों जो भावनाएं हैं ये हमारे अनाहत चक्र में हैं। और ये जो हमारा अनाहत चक्र जो है वो हमारे वायु जो हैं उसके साथ संबंधित है। तो ये अग्नि हो गया, वायु हो गया। अभी ऊपर आ जाएंगे हम तो हमारा गला। अभी देखिए 2 ऐसी भावनाएं होती हैं जिससे हमारा गला बंद पड़ जाता है। जैसे किसी के बारे में हम बहुत कृतज्ञता व्यक्त करना है तो ग्रैटिट्यूड जब होता है तो कहते हैं हमारा गला भर आया, हम कुछ कह नहीं पाए। और वैसे ही जब हमें बहुत दुख होता है, बहुत अति दुख होता है, तभी हम कहते हैं कि हमारा गला बंद हो गया, दुख हो गया बहुत। तो यहाँ जमा हो जाता है वो भावनाएं। तो ग्रैटिट्यूड और ग्रीफ ये हमारे गले के साथ है और उसका संबंध जो है वो आकाश से है। वो कैसे हम फिर और आगे विस्तृत में बात करेंगे। ये हो गए हमारे 5 नीचे वाले चक्र। अभी 2 चक्रों के बारे में सिर्फ संपूर्णता के लिए बता देता हूँ। तो एक है हमारा यहाँ पे आज्ञा चक्र जो हमारा तीसरा आँख है। हमारा तीसरा आँख खुलना, जो कहते हैं हम शिव जी ने तीसरा आँख खोल दिया, मतलब क्या, कब उन्होंने अपना आँख खोला? जब उन्हें गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आता है तो तीसरी आँख खुल जाती है, अर्थात गुस्से का जो इमोशन है वो हमारे तीसरे आँख के पीछे में है, जहाँ पे हमारे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ये 3 ग्रंथियाँ होती हैं। और वैसे ही जब हम कोई नया ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम कहते हैं अरे हमें नए ज्ञान का प्राप्ति हुई, और नया ज्ञान का प्राप्ति हुआ, इसका भी हम कहते हैं कि भाई हमारे आँखें खुल गए। तो ये कौन सी आँख है? तो हमारी ये तीसरी आँख है जो खुल गई, हमारा अवेयरनेस बढ़ गया। तो गुस्सा यानी एंगर और अवेयरनेस, जब हमारी जानकारी हो जाती है किसी के बारे में, हम अच्छी तरह से जान जाते हैं कोई विषय के बारे में, तो हमारा अवेयरनेस बढ़ता है, तो वो यहाँ पे इमोशन होती है। और अंत में हमारा सहस्रार चक्र जो हमें भगवान से कनेक्ट करता है, वो हमें असीम आनंद देता है। अर्थात उस चक्र का जब हम एक्साइट करते हैं या उसके बारे में कुछ व्यायाम करते हैं तो हमारा एक असीम आनंद, जो आनंद हमें हरदम मिलता है, ऐसा आनंद हमें मिलता है सहस्रार चक्र में। तो ये हो गए हमारे 7 चक्र, और उनके नीचे वाले जो 5 चक्र हैं उनके साथ जुड़े हुए 5 तत्व। तो हमारे मूलाधार चक्र जो है वो पृथ्वी तत्व, उसके बाद हमारा स्वादिष्ठान चक्र वो जल तत्व, हमारा जो पेट है वो अग्नि तत्व, हमारा हृदय जो है वो वायु तत्व, और हमारा गला जो है वो आकाश तत्व। तो इन 5 तत्वों के भरोसे जिससे हमारा पूरा शरीर बना है, इनके जब बैलेंस होता है, ये 5 तत्वों का जब मिलके हमारे शरीर में 3 दोष रहते हैं। इन 5 तत्वों को मिला के हमारे शरीर में 3 दोष रहते हैं। असल में तो ये नाम दोष सही नहीं है, इनको तो दोष कहना ही नहीं चाहिए। ये तो हमारे 3 जीवनावश्यक चीज़ें हैं।
लेकिन चूंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इसको दोष कहा है तो चलो हम शब्द वही यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हम ये 3 दोषों के बारे में जानेंगे। जब इनके बारे में जानेंगे तो उसके बाद मुद्रा के बारे में ज्ञान अच्छी तरीके से क्लियरली पता चल जाएगा। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहला दोष हमारे शरीर में जो होता है वो वात दोष। तो क्या ये वात दोष हैं? तो नहीं, हमारे भी शरीर में 5 प्रकार के वात होते हैं और ये हमारे शरीर चलाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जब आप पूजा करते हो, जब षोडशोपचार पूजा करते हो, तो उस पूजा के समय इन 5 वात जो है उनका आवाहन किया जाता है। जब आप भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो तो वात का महत्व इतना है कि उसको हमारे पूजा में भी हमने महत्व दिया है। तो ये 5 वात क्या है? तो चलो समझ लेते हैं। सबसे पहला वात है प्राणवात। अभी प्राणवात तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा शरीर चल रहा है क्योंकि हम सांस ले रहे हैं और प्राणवायु हम ले रहे हैं। तो हम प्राणवायु अंदर लेते हैं और प्राणवायु छोड़ते हैं, और ये क्रिया करने के लिए जो वात हमारे शरीर में है, जो इन क्रिया को करने में सहजता देता है, उसे कहा है प्राणवात। अर्थात ये जो वात है ये हमारे, अगर हमें सांस लेनी है या छोड़नी है तो उससे हमारे जो ब्रेन है उसकी ज़रूरत पड़ती है, हमारा जो गला है उसकी ज़रूरत पड़ती है, अर्थात हमारे फुफ्फुस या हृदय उसकी ज़रूरत पड़ती है, और पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक। और इसीलिए ये जो वात है प्राणवात, ये हमारे सांस लेना या छोड़ना, ये जो प्रक्रिया है श्वास और निश्वास, तो उनको करवाने के लिए ज़रूरत होता है। तो प्राणवात की ज़रूरत है या नहीं? तो पक्का है, इसके सिवा तो हमारा जीवन चल नहीं सकता है। चलिए अभी दूसरा देखते हैं, उदानवात। उदानवात हमारे बातों के लिए, हम जो बातचीत करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं उसके लिए अत्यावश्यक हैं। हमारे अंदर से आवाज़ निकलती है अ आ ई ई उ, और इनको जोड़ के हम शब्द बनाते हैं, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ। और इन शब्दों को करेक्ट सीक्वेंस में अगर दूसरों तक पहुँचाना है तो जो जो अवयव चलने चाहिए उनको चलाने का जो काम करता है वही है उदानवात। अर्थात जब हम कहते हैं कम्युनिकेशन, तो इसमें हम कानों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कानों से हम सुनते हैं, आँखों से हम देखते हैं, हम नाक से कुछ सूंघते हैं, हाथों से स्पर्श करते हैं, और मुंह से किसी का टेस्ट लेते हैं। ये 5 चीज़ों से हम अंदर में बाहर की दुनिया का ज्ञान लेते हैं, और उस ज्ञान में से आवाज़ का जो ज्ञान है वो हमारे कान लेते हैं, और हमारा बोलना जो है वो हमारे मुंह से बाहर आता है। तो अर्थात हमारे कान, हमारा मुंह, और आवाज़ निकलता है हमारे गले से, हमारे छाती से, हमारे पेट से। तो इन सभी जगह से आवाज़ आती है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ओम का उच्चार जो होता है उसकी शुरुआत जो होती है मूलाधार से होती है, और ऊपर होते होते हमारे गला और उसके वाइब्रेशंस हमारे आज्ञा और सहस्रार चक्र में जाती हैं। तो ये जो अलग अलग स्वर हैं, अगर उनको पैदा करना है तो अलग अलग अवयवों को काम करना एक साथ जरूरी है, और वो काम करने वाला जो वात है वो उदानवात है, अर्थात बहुत महत्व का है। तीसरा है समानवात। हमारा शरीर चल रहा है क्योंकि अगर मैं कुछ बात कर रहा हूँ और कुछ कैलोरीज मैं जला रहा हूँ तो उतनी कैलोरीज तो मिनिमम मेरे शरीर में आनी है। और अगर मेरा छोटा हूँ, बढ़ती उम्र है, तो मेरा शरीर भी बढ़ना है, मेरे मसल्स भी बढ़ने हैं, पूरे शरीर में हर दिन कई सारे ग्रंथियाँ नष्ट होती है, नई बनानी है। तो ये सब होने के लिए हमारा डाइजेशन अच्छा रहना चाहिए, एकदम महत्वपूर्ण है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को जो सपोर्ट करता है वो होता है समानवात। तो समानवात भी हमें चाहिए ही। उसके बाद आते हैं हम अपानवात। तो चौथा जो क्रिया हमारी शरीर करता है वो है एक्सक्रीशन की। हमारे शरीर से जो चीज़ नहीं चाहिए उसको निकाल देना है, या फिर अभी जो महत्व नहीं रखता है, हम
सुबह उठ के मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, या फिर लेडीज़ जो हैं उनके लिए मासिक धर्म जब होता है तो वो भी होता है, या फिर जब कोई व्यक्ति जवान है उस उम्र में उसने हमारा जो ये है प्रोक्रिएशन का काम करना है, तो उसके लिए जो अवयव काम करते हैं सेक्स ऑर्गन्स, तो उनका भी काम करने के लिए जो 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 वात की ज़रूरत है तो वो है अपान वात। तो ये भी हमारे शरीर का हमारे एक महत्व का वात है। और अंत में व्यानवात। तो हमारा जो पूरा शरीर जो चलता है, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट्स, हाथ पैर चलना है, सिर चलना है, गर्दन चलनी है, सांस लेनी है, जितने भी फिजिकल मूवमेंट्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, कोई सामान उठाना है, रखना है, इन सभी के लिए जो मसल्स या ऑर्डर्स आती है वो चलने के लिए जो वात है वो है हमारा व्यानवात। वाहन के बहुत करीब वाला शब्द है व्यानवात। वो हमारे सारे मूवमेंट्स के लिए ज़रूरत होता है। तो ऐसे जैसे 5 ये वात हैं हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। ये जरूर दोष नहीं है, इनकी हमें ज़रूरत है। चलिए दोष अब ना ये वात हो गया, अभी हम पित्त के तरफ आ जाएंगे। अभी जब हम पित्त के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं भाई पित्त अच्छा नहीं। अरे ऐसे नहीं है, पित्त तो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, बहुत महत्व का काम करता है। जो सबसे पहला पित्त है वो है पाचक पित्त। हमारे खाने का जो डाइजेशन का काम करता है, हमारा पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे अन्न को पचाया जाता है और अन्न से शक्ति ली जाती है, न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं, उसके लिए जो ज़रूरत होती है वो हमारा हो गया पाचक पित्त। बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमारा जीवन चल रहा है। उसके बाद आता है हमारा रंजक पित्त। जो न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए उनको हमें खून में बदलना है, खून की पूर्ति करनी है। तो रंजक पित्त वो काम करता है कि भाई ये न्यूट्रिएंट्स को लेके उनको ब्लड सेल्स में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी में, और जो उसके साथ फ्लूइड होता है उसको बनाने में काम करता है। तो वो रंजक पित्त है, उसमें उसके शरीर में बहुत ज़रूरत है। उसके बाद है आलोचक पित्त। आलोचक पित्त हमारे आँखों का काम करता है। इसका आगे में भी एक संबंध है, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन हम बस याद रखेंगे कि आलोचक पित्त जो है वो हमारे आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम दुनिया देख पा रहे हैं आँखों से तो हम बड़े आसानी से जी सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा साधक पित्त। साधक पित्त जो है वो हमारे ज्ञान कोश जो है, जिससे हमारा इमोशंस, इंटेलिजेंस वगैरह जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए जो ज़रूरत होता है पित्त, वो है हमारा साधक पित्त। और अंत में हमारा भार्जक पित्त। भार्जक पित्त जो है वो हमारे जो चेहरे का जो ये हैं, जो रोशनी होती है। आप देखिए आदमी जब सुदृढ़ होता है तो उसके चेहरे पे देखते ही पता चलता है कि भाई इसकी तबीयत अच्छी है। जब उसके शरीर से ये भार्जक पित्त कम होता है, वो वीक होना शुरू होता है, तो चेहरा सफ़ेद पड़ना शुरू होता है, चेहरे का पूरा तेज निकल जाता है। अब कई लोग तो ऐसे होते हैं, साधक होते हैं, जो आपके बाजू में जो ऑरा है उसको देख के ही जान जाते हैं कि भाई आप में ये कमी आ गई है। तो हमारे जो शरीर में जो तेज है, हमारे चेहरे में, मुख में जो तेज है, उसको अगर बरकरार रखना है, जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, वो भार्जक पित्त भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए भाई हमारा वात हो गया, पित्त हो गया। अब लोग बोलेंगे भाई कफ अच्छा नहीं है, खांसी है। नहीं नहीं नहीं, हमें सबको रुकना पड़ेगा और थोड़ा उसके बारे में अधिक जानना पड़ेगा। हमारा जो कफ है वो भी 5 प्रकार का है, और वो भी एक दोष नहीं है, वो अच्छा है, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। उसका भी मैंने आपके पास पूरा डिटेल भेजा है, जो आप बाद में भी देख सकते हैं। क्लेदक पित्त। हम खाना खाते हैं, तो जो खाना खाते हैं तो वो अन्न हमारे शरीर में, मुंह में अंदर जाता है, गले से अंदर जाता है, फिर पेट में से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और शरीर से बाहर निकलता है। तो ये जो खाना है, इसको अगर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो उस खाने में नमी आनी चाहिए, उसमें वो
सारे तत्व आने चाहिए जिससे कि उसको दिशा मिले, किस दिशा में आगे जाना है। वो एक जगह पे अगर कोई भी खाना फंस जाता है, जैसे आप जानते हैं चीज़ या कोई ऐसी चीज़ होती है, प्रोसेस्ड फूड होता है, वो हमारे अन्न नलिका में चिपक जाता है और जहाँ वो चिपक जाता है वहाँ एसिड बना के उसको जला देता है हमारे इंटेस्टाइन को अंदर से। लेकिन उससे हमें बचाने का काम कौन करता है? तो वो करता है कफ। लेकिन उसकी भी अपनी लिमिट्स होती हैं। अगर हम बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा लें तो एक वक्त ऐसे भी आ सकता है कि हमारा शरीर हमें साथ ना दे। लेकिन कफ का महत्व फिर ये है कि वो सबसे पहला है क्लेदक कफ, जो हमारे अन्न को आगे बढ़ाने के काम करता है। और वैसे ही हमारा ये होता है बोधक कफ, जो हम मुंह में डालते हैं। जब हम अन्न को चबाते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा, लाड़ बोलते हैं जिसे, वो आती है। दूसरे पाचक तत्व आते हैं। फिर जब वो गले से आगे जाता है तब आराम से जा पाता है। आगे जाके जब वो पेट में आता है तो यहाँ तक पहुँचाने का जो भी काम है तो वो हमारा ये दूसरा कफ का काम करता है। तीसरा है हमारा हृदय और हमारा फेफड़े, इनको जो लुब्रिकेशन का काम करता है वो है हमारा अवलंबक कफ। फिर हमारे ये जो जॉइंट्स हैं, शरीर के अलग अलग जॉइंट्स हैं, इनमें भी हमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे भी हमें कफ की ज़रूरत होती है और वो होता है श्लेषक कफ। तो ऐसे 5 अलग अलग कफ के प्रकार हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसका मतलब है ये वात, पित्त और कफ हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इसमें महत्व का बात यह है कि ये सम प्रमाण में रहने चाहिए, ये बैलेंस में रहने चाहिए। तो तीनों जो दोष हैं अगर वो बैलेंस में रहे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या फिर हमारे ये जो 3 दोष हैं इनको अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें अलग अलग पद्धति, हम जो व्यायाम करते हैं उससे भी होता है, हम जो प्राणायाम करते हैं उससे भी होता है, हम जब ध्यान लगाते हैं या मेडिटेशन करते हैं उससे भी होता है। इसके अलावा हस्त मुद्रा से भी हमारा ये शरीर में पूरा बैलेंस आता है। त्रिदोषों में बैलेंस, हमारे चक्रों का बैलेंस, और अर्थात हमारे शरीर में पूरा स्वस्थ रहने में मदद देता है। तो अभी हम हमारे हस्त मुद्रा की तरफ जाएंगे ये बेसिक्स जानने के बाद। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे 5 चक्र 5 तत्वों का रिप्रेजेंट करते हैं या कंट्रोल करते हैं, वैसे ही हमारे हाथ की 5 उंगलियां जो हैं वो भी 5 तत्वों को कंट्रोल करती है या उनको बढ़ाने का मदद करती है। हमारे शरीर में जो असीमित शक्ति है या फिर जो वैश्विक शक्ति हमारे तालू से हमारे शरीर में आती है वो हमारे 5 उंगलियों पे इंतज़ार करती रहती है। हमारे 5 उंगलियों के अग्रभाग में वो इंतज़ार करती हैं और इनको अगर हम अलग अलग तरीके से टच करें तो उसके अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये क्यों होते हैं ये अब हम जानेंगे। तो हमारी ये जो 5 उंगलियां हैं तो इनका भी अपना महत्व है। जो हमारी सबसे छोटी उंगली है वो जल तत्व का रिप्रेजेंट करती है या जल तत्व को कंट्रोल करती है। दूसरा है हमारी जो रिंग फिंगर बोलते हैं, ये रिंग फिंगर जो है वो पृथ्वी तत्व को कंट्रोल करती है। तीसरा है हमारा मध्य उंगली जो आकाश तत्व को कंट्रोल करती है। हमारा जो तर्जनी उंगली हम बोलते हैं वो वायु तत्व को कंट्रोल करती है और अंगूठा जो है वो अग्नि तत्व। तो ऐसे ये 5 तत्व हो गए और ये 5 चक्र हो गए। हम नीचे से शुरू करेंगे। पृथ्वी चक्र अर्थात मूलाधार, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र अर्थात जल, उसके बाद हमारा पेट अर्थात मणिपुर अग्नि, अनाहत अर्थात वायु, और हमारा गला जो है वो आकाश अर्थात हमारा विशुद्धि चक्र। तो ऐसे 5 चक्र, 5 तत्व और हमारे हाथों के ये 5 उंगलियां। तो इन उंगलियों का वैशिष्ट्य ये है कि अगर हमारी कोई उंगली अंगूठे के अग्रभाग को टच करती है तो
उस उंगली का जो तत्व है वो तत्व बढ़ता जाता है, वो एक तत्व बढ़ता जाता है। जैसे मैंने अपना तर्जनी उंगली को अंगूठे पे लगाया तो अर्थात मेरे शरीर में जो वायु का तत्व है उसका प्रमाण बढ़ेगा या वो एक्टिवेट होगा, वायु तत्व, वात तत्व एक्टिवेट होगा। दूसरा है हमारा मध्य उंगली, अगर मैं इसे मेरे अंगूठे पे लगाऊं तो आकाश तत्व जो है वो एक्टिवेट होगा। इसके बाद हमारा पृथ्वी तत्व और अंत में हमारा जल तत्व। तो ऐसे ये हमारे अलग अलग हैं और हमारा जो अंगूठा जो है वो अग्नि दे रहा है। तो इनका संबंध अलग अलग मुद्राओं से कैसा है वो अगर हम जान जाए तो जो अलग अलग हस्त मुद्रा है वो समझने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए अभी हम अभी हम उस दिशा में चलें। हाँ, हमारे पास वक्त है तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप सभी लोग मेरे साथ करोगे। गुप्ता जी, एक्चुअली मुझे रिस्पांस लगेगा तो आपका कुछ लोग आप अपना ऑडियो ऑन कर दीजिएगा। हाँ गुप्ता जी, आप ऑडियो ऑन रखिए, वीडियो भी ऑन रखिए। तो क्या होगा कि मैं जो प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ तो साथ में हम करेंगे। अगर हमारे शरीर में जल तत्व की कमी है तो अर्थात हमें ड्राइनेस महसूस होगा, लेकिन अगर हमारे शरीर को पानी जो हम पी रहे हैं उसको रिटेन करना है और शरीर का जल तत्व बढ़ाना है तो हमारा अंगूठा और हमारी जो छोटी उंगली है वो एक दूसरे को लगाएंगे और बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखेंगे। कृपया आप भी सब लोग करिएगा। और इस पोजीशन में हम बैठेंगे और 12 बार सांस अंदर लेना है और बाहर। अगर हम ये भस्त्रिका के साथ अपना ये गले को बंद करके अगर हम अंदर सांस ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, या नॉर्मल सांस लेंगे तो भी कोई बात नहीं। 12 बार सांस धीरे धीरे अंदर लेनी है और 12 बार उश्वास करना है या बाहर निकालनी है। तो हर मुद्रा में 12 बार करना है, ये बता रहा हूँ, बाद में हम अपने अपने घर में अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहली हमारी ये मुद्रा है जिसमें वरुण मुद्रा, जिसमें हम जल तत्व अर्थात वरुण उसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं। हमारे शरीर की पानी को रिटेन करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी इसी के साथ एक सावधानी की भी सूचना है। मान लो आपको बहुत खांसी है, आपके छाती पूरी भरी है और आपको दिक्कत हो रही है, तो क्या आप वरुण तत्व करोगे? जी नहीं। एक्चुअली जितना वरुण तत्व को आप एक्टिवेट कराओगे तो उससे आपको खांसी बढ़ जाएगी। तो जब खांसी नहीं है या सूखापन महसूस कर रहे हैं तब आप ये वरुण मुद्रा करके बैठेंगे तो आपके शरीर में ताजगी बढ़ेगी। आपको महसूस होगा आपकी ताजगी बढ़ रही है, आपके शरीर की पानी रिटेन करने की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, स्किन ड्राई होना अगर कोई प्रॉब्लम है वो निकल जाएगा। मान लो आपको किसी कारणवश हमें कंट्रोल करवाना है हमारे पानी तत्व पे, जल तत्व पे, तो हमारी जो उंगली है वो हमारे अंगूठे के नीचे में जो बड़ी सी गादी जैसा मऊ एकदम सॉफ्ट सा जो जगह है वहाँ पे टच करेंगे और उसके ऊपर हमारा अंगूठा रखेंगे। तो दोनों हाथों को ऐसे करेंगे और बाकी तीनों उंगलियां सीधी। तो ये करने से क्या होगा कि भाई कुछ वक्त के लिए मान लो हम कहीं यूरिनल चले गए, वो बंद है, बाथरूम बंद है, हमें थोड़ा सा रोकना है हमारे को, तो इस पोजीशन में अगर आ जाए तो हम जल तत्व का एक्टिवेशन रोक सकते हैं। अर्थात ठंड के दिनों में भी अगर ऐसे करके आप बैठ जाओ तो कुछ वक्त के लिए आप रोक सकते हैं अपना पेशाब को, अर्थात आपको फायदा हो जाएगा। काम हो जाए तो मुद्रा छोड़ दीजिएगा। तो ये हो गया हमारे वरुण के बारे में। चलिए उसके बाद हम दूसरी उंगली पे आएंगे, पृथ्वी। अगर हमारा पृथ्वी तत्व हमें बढ़ाना है, देखिए पृथ्वी तत्व का महत्व भी आप जान लीजिएगा। जैसे हम कहते हैं कि लेडीज जेंट्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। अगर कोई भी काम रिपीटेटिवली करना है या जो कोई अकाउंटेंट है जिसे एक जगह पे बैठ के पेपर वर्क बहुत देर करना है, या कोई चित्रकार है या कोई गायक है, अब ये सब लोगों को अगर आप देखोगे तो उनमें शरीर में स्थिरता होती है और हमारे शरीर को स्थिरता पृथ्वी तत्व देती है। तो अर्थात
हमें अगर स्थिरता की ज़रूरत है तो हम हमारे जो रिंग फिंगर है वो और अंगूठा एक दूसरे को लगाएंगे और बाकी उंगलियां सीधी रखेंगे और ये पृथ्वी मुद्रा में हम बैठेंगे। तो अर्थात ये बहुत अच्छी मुद्रा है, तो ज़रूर करिएगा। अगर स्टूडेंट्स करेंगे तो बहुत लाभ होगा, उनमें स्थिरता आएगी। और स्थिरता का मतलब ये नहीं है एक ही जगह बैठना। स्थिरता का मतलब ये है कि जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा देर के लिए कर सकते हैं। कोई धावक है, धावक कहता है मुझे ज़्यादा दौड़ना है। कोई उत्साही आदमी है, उसको अपना एंथुसियाज्म बरकरार रखना है, तो उसके लिए भी ये पृथ्वी मुद्रा बहुत अच्छी है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि अगर हमारा शरीर हम बहुत स्थिर रखते हैं लेकिन हमें कुछ क्विक एक्शन करने हैं तो हमें उसके विपरीत करना है। हमारे पृथ्वी तत्व कोई आलस नहीं आना चाहिए, तो हमें सूर्य मुद्रा करनी चाहिए। तो हमारा जो रिंग फिंगर है उसको हमारे जो अंगूठा है उसके नीचे का जो सॉफ्ट पार्ट है वहाँ पे टच करना है और उसके ऊपर अंगूठा चढ़ाना है और बाकी तीनों उंगलियां सीधी, और उस मुद्रा में हम बैठ जाएंगे और 12 बार सांस लेना है, बाहर छोड़ना है। ज़्यादा टाइम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हो गई हमारी सूर्य मुद्रा। चलिए अभी उससे हम आगे चलेंगे। तीसरी हमारी ये उंगली है आकाश तत्व। आकाश तत्व का महत्व है हमारा गले के साथ और हमारा कम्युनिकेशन। तो जिस किसी को हमारा कम्युनिकेशन ठीक करना है, किसी को कान का दर्द है, हमारे मुंह में कुछ प्रॉब्लम है, गले में कुछ प्रॉब्लम है, बात करने में दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने आकाश तत्व को एक्टिवेट करना है। तो हमारा जो मध्य उंगली है वो अंगूठे से लगाना है, बाकी तीनों उंगलियां सीधी, और 12 बार सांस लेनी है और छोड़नी है। उसके मल्टीपल में आप जितना चाहे करो। अभी इसके विरुद्ध होता है जब हमें अंदर देखना है, इनवर्ड लुकिंग है, तो हमें शून्य मुद्रा करने की ज़रूरत है। बाहर की दुनिया छोड़नी है, बात नहीं करना है, मुझे अंदर में खुद को ढूंढना है, मुझे खुद को अंदर में ढूंढना है, तो मुझे शून्य मुद्रा में जाना है। तो मेरा ये मध्य उंगली में मेरे हाथ अंगूठे के नीचे लगाऊंगा और उसके ऊपर अंगूठा रख के बाकी तीनों उंगलियां सीधी। तो ये हो गया मेरा शून्य मुद्रा। तो शून्य मुद्रा में बैठ के भी हम ध्यान कर सकते हैं, अर्थात हमारा इनवर्ड लुकिंग बेहतर होगा। उसके बाद आते हैं हमारे उंगली, जो तर्जनी उंगली बोलते हैं, बहुत महत्व है। अर्थात ये वायु या वात से संबंधित है, और इसको जब हम अंगूठे के साथ लगा के बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखते हैं तो ये हमारी हो गई ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। अर्थात मैंने आपको जब एक्सप्लेन कर रहा था तो आपको बताया था कि इंटेलिजेंस जो है हमारे शरीर में, इंटेलिजेंस का जो काम होता है उसमें वात का ज़रूरत होता है। तो उसको एक्टिवेट करवाने के लिए हम ये ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में करते हैं। हमारे इमोशंस, हमारा इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए। अर्थात हम जब ध्यान करते हैं तो वो किसके लिए होता है? हमारा ज्ञान की वृद्धि के लिए। तो इस मुद्रा में बैठ के ही इसीलिए सब लोग ध्यान मुद्रा में बैठ के ध्यान लगाते हैं। तो ये बहुत महत्व रखता है। इसके 3 नाम हैं, इसको आप ध्यान मुद्रा कहे या ज्ञान मुद्रा कहे या चिन्ह मुद्रा कहे, ये तीनों एक ही है। चलिए ये हो गया। लेकिन मान लो अगर वायु का या वात का प्रकोप है और अगर आपको वात से हमें बचाना है खुद को, तो हमारी ये जो उंगली है वो हमारे अंगूठे के नीचे जो सॉफ्ट जगह है वहाँ पे लगानी है, उसके ऊपर हमारी अंगूठा चढ़ाना है और बाकी तीनों उंगलियां सीधी। और ये हो गया हमारा वायु मुद्रा, जिसमें हम वायु को कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गई हमारी अभी अलग अलग मुद्राएं, एक एक उंगली लेके। इसके अलावा हमारा जो छोटी उंगली है, हमारी जो रिंग फिंगर है और अंगूठा, ये 3 किस तत्व को रिप्रेजेंट करती है? तो पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि। आप देखिए, जमीन अगर उपजाऊ उसे बनानी है, अगर उसे उपजाऊ बनानी है तो 3 तत्वों का जरूरत होता है भाई। पानी अच्छे से चाहिए, जमीन अच्छी चाहिए और सूर्य चाहिए, अग्नि चाहिए। 3 है तो हमारा जो फसल है बहुत अच्छी बनेगी। तो अर्थात
ये जो हमारी मुद्रा है तीनों को मिला के और बाकी 2 उंगलियां सीधी, तो ये हो गई हमारी प्राण मुद्रा। इसीलिए इसका नाम भी प्राण मुद्रा दिया है। हमारे पूरा शरीर के लिए जो सुख देगा या समृद्धि देगा, अर्थात हमारे ग्रोथ के लिए ये प्राण मुद्रा बहुत अच्छी है। तो इसका हम ये है महत्व। इसके बाद जब मैं आपको वात के बारे में बोल रहा था तो एक अपान वात के बारे में बताया था। तो अपान वात जो है उसको अगर एक्टिवेट करवाना है तो हमारे जो रिंग फिंगर है वो मध्य उंगली और अंगूठा, ये तीनों को एक दूसरे से अगर हम लगाएं और बाकी 2 उंगली अगर सीधी रखें तो वो बनती है हमारी अपान मुद्रा। तो अपान मुद्रा में अगर हम बैठ जाएं तो अपान वायु जो है या अपान वात उसकी वृद्धि होती है। तो इससे जो हमारे अपान से रिलेटेड है, दैट इज सेक्सुअल डिसऑर्डर या जो मंथली साइकिल में प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को, तो ये सभी या प्रोक्रिएशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सभी अवयव अगर अच्छे काम करने हैं तो वो अपान मुद्रा में हम बैठ सकते हैं। इसके बाद अगर हमारे शरीर में वात का प्रकोप है, जिससे कि कमर दर्द, ये दर्द, वो दर्द हो रहा है, तो हमें वायु को कंट्रोल में करना है। तो हमारे जो तर्जनी उंगली है उसको हम अंगूठे के नीचे लगा देते हैं और बाकी अंगूठे से ये 2 उंगलियों को लगाएंगे तो हो गई हमारी ये अपान वायु मुद्रा। तो अपान वायु मुद्रा में अगर हम बैठेंगे तो हमें दोनों लाभ मिलते हैं, अपान वायु भी बढ़ जाएगा लेकिन वायु से जो दुष्परिणाम हैं वो कंट्रोल में आते हैं। तो हाँ, तो ये हो गया। इसके बाद एक मुद्रा है जो बहुत सावधानी से करनी होती है। हमारे शरीर में शक्ति जो है, मैंने जैसे कहा हमारे शरीर में असीमित शक्ति है, अगर इसे हमें बढ़ाना है या फिर जो सुप्त अवस्था में उसको जागृत करवाना है तो एक मुद्रा है जिसे लिंग मुद्रा कहते हैं। हमारी सारी उंगलियां एक दूसरे में रहेगी और हमारा अंगूठा सिर्फ ऊपर रहेगा, तो ये हो गई हमारी लिंग मुद्रा। लेकिन एक बहुत महत्व की सूचना इसमें है कि इस मुद्रा में हमारे शरीर में इतनी शक्ति का बढ़ावा हो जाता है कि हमारा शरीर वो ले नहीं पाएगा। इसलिए ये मुद्रा पूरा दिन भर में आधे घंटे से ज़्यादा कभी भी नहीं करना है। लिंग मुद्रा ये आधे घंटे से ज़्यादा देर के लिए नहीं करना है। तो चाहे आप 10 मिनट सुबह करो, 10 मिनट दोपहर को, 10 मिनट शाम को, या 15-15 मिनट 2 बार, या एक वक्त में 30 मिनट, जैसे आप चाहे, लेकिन 30 मिनट से इसको ज़्यादा नहीं करना है। इसके अलावा एक साधक मुद्रा होती है। जब हम ओंकार का उच्चार करते हैं या फिर हम सांस अंदर लेके अंदर में रोकते हैं तो कितना समय के लिए हम उसको रोक सकते हैं, अर्थात उसको हमारा फेफड़ों का बढ़िया एक्सरसाइज हो जाता है। तो साधक मुद्रा है जिसमें अगर हमारी तर्जनी उंगली हमारे अंगूठे के सबसे पहले वाले पार्ट में लगे, ऊपर वाले इसमें, तो हम कुछ वक्त के लिए सांस रोक पाएंगे। अगर वो मध्य में लगाएंगे तो थोड़ा अधिक समय के लिए हम सांस रोक पाते हैं, और अगर तीसरे में लगाएंगे तो उससे भी अधिक समय के लिए हम सांस रोक सकते हैं। तो ये हो गई 3 साधक मुद्रा। अगर मैं कहूँ कि भाई इतनी ही मुद्रा है तो ऐसे नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी मुद्राएं हैं, हस्त मुद्राएं। लेकिन ये जो मैंने अभी 14, 15 या 16 कवर की, ये एक ज्ञान मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए था और ये सामान्यतः की जाती है। इसके अलावा और भी है मुद्राएं जो आप अगर इसके बाद अगर आप चाहें तो नेट पे बैठे या किताब में पढ़े तो और भी मुद्राएं, उनके अपने फ़ायदे हैं। लेकिन ये जो 16-17 मुद्रा हैं वो हमारे शरीर के जो 5 चक्र है और जो 5 तत्व है उनसे संबंधित ये करा के, और जो 3 दोष हैं इनके संबंधित मैंने ये कुछ मुद्राएं आपको बताई। अभी इसके बारे में मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट भी भेजा है, तो उसमें विस्तार में क्या क्या फ़ायदे होते हैं और डिटेल में दिए हैं। लेकिन अगर आप दोष पढ़ लेंगे, हमारे शरीर का संरचना अगर आपको पता है और उसके बाद मुद्रा का जो बेसिक ज्ञान दिया है, उसके बाद अगर आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अरे ये तो सब बहुत लॉजिकल है, इसमें कोई नया कोई चीज़ है नहीं, तो उसको करने में भी बड़ी आसानी होगी। अभी करने का ये है कि हम
कैसे करें, तो करने में हम वज्रासन में बैठे या फिर हम सिद्धासन में बैठे या सुखासन में बैठे, या फिर अगर किसी को घुटने का दर्द है तो वो चेयर पे भी बैठ सकता है, कोई बात नहीं, ये मुद्रा कर सकते हैं। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तभी कर सकते हैं। बस ज़रूरी क्या है कि कौन सी मुद्राएं ज़्यादा देर नहीं करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया वरुण मुद्रा ज़्यादा देर नहीं करनी है, और जब खांसी है, कफ हुआ है तो ज़रूर नहीं करनी है, या फिर लिंग मुद्रा है वो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं करनी है। और जो भी मुद्रा करेंगे उसमें 12 बार सांस लेके छोड़ना है, और सांस लेना और छोड़ना भी बहुत नियमित होना चाहिए। तकरीबन 10 या 12 के काउंट तक सांस धीरे 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 अंदर लेनी है और धीरे 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 बाहर छोड़नी है। इससे क्या होगा कि हमारा शरीर स्थिर होता है। शरीर जब स्थिर हो जाता है उसके बाद हमारे मन को भी स्थिरता मिलती है, और उस समय जब हमारे मन से पूरे विचार निकल जाते हैं तो तब जब हम ये मुद्राएं करते हैं तो उसका जो लाभ है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो जैसे कि लोहा अगर तपा है तब उसको अगर हम मोल्ड करते हैं या बेंड करना है तो कर सकते हैं धीरे धीरे करके, लेकिन अगर वो ठंडा है और उसको मोड़ने जाए तो वो मुड़ेगा नहीं। तो वैसे ही ये है कि जब हमारा शरीर स्थिर है, जब हमारा मन हम शांत किए हैं, तब ये मुद्राएं करें। तो अर्थात व्यायाम में भी हम पहले डायनामिक एक्सरसाइज करते हैं हमारे शरीर के लिए, उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं, उसके बाद हम भ्रामरी, उद्गित, और उसके बाद जब हमारा शरीर और मन शांत हो गया है तब अगर आप ये मुद्राएं करोगे तो उससे भी और अधिक लाभ मिलेगा। अच्छा, अभी 5 बज गए हैं, तो मेरे साइड से मैंने जितना आपको बताना था तो वो तो बता दिया। अगर आपके तरफ से अगर कोई सवाल हैं तो ज़रूर हम उसका जवाब देंगे। जिसको प्रश्न पूछना है वो अपने आप अनम्यूट होके प्रश्न पूछ सकते हैं राजेंद्र जी को। जिसको ये डॉक्यूमेंट मिला नहीं है उनको कैसे मिल जाए? आपका मेल आईडी या ऐसा कुछ? हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैंने चंद्रमोहन जी को फॉरवर्ड किए थे। तो मैं मोहन जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सभी आज जितने भी लोग आए हैं, आप चंद्रमोहन जी को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए या फिर एसएमएस कर दीजिए, वो आपको फॉरवर्ड करा देंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ नमस्ते जी। हाँ जी, मैं थोड़ा आगे हो जाता हूँ। हाँ जी, हाँ हाँ कहिए।